हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टोटल 20 MCQ देखने वाले हैं, जो कि हमारा अध्याय है 12 वाला, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा मिलने वाला है। और अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का क्या राइट आंसर है और क्या आंसर बताया जा रहा है, और लास्ट में अपने स्कोर को भी मेंशन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अपघटक है? पहला ऑप्शन कुत्ता, दूसरा है कवक, तीसरा हिरण, चौथा शेर। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। दूसरे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पहला ऑप्शन उपभोक्ता उत्पादक, दूसरा उत्पादक और उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और उत्पादक, चौथा सभी दिशाओं में। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक उपभोक्ता। तीसरे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपका है, ओजोन परत परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पहला ऑप्शन अवरक्त किरणों से, दूसरा ऑप्शन पराबैंगनी किरणों से, तीसरा रेडियो तरंगों से, चौथा एक्स किरणों से। तीसरा का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। चौथे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? पहला ऑप्शन जैव अवक्रमणी, दूसरा अजैव अवक्रमणी, तीसरा अर्ध अवक्रमणी, चौथा इनमें से कोई नहीं। फोर्थ नंबर का है बी, अजैव अवक्रमणीय। 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर है, खाद्य जाल किसका समूह है? एकल खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाएं, केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता। तो पांचवा का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कई खाद्य श्रृंखलाएं। छठे प्रश्न तरफ बढ़ते। छठा प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? पहला खाद, दूसरा कीटनाशक, तीसरा अपघटक, चौथा परिरक्षक। तो छः का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक। सेवंथ नंबर की तरफ बढ़ते हैं और सेवंथ नंबर है कि ऊर्जा का अधिकतम स्रोत किसमें पाया जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, तीसरा उत्पादक, चौथा तृतीयक उपभोक्ता में। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। आठवां प्रश्न बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न हमारा है, ट्रैफिक स्तरों की संख्या बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, दोगुना हो जाती है? आठवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नौवीं तरफ बढ़ते। नौ प्रश्न है कि कचरे का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है? गीला सूखा पहला ऑप्शन है, दूसरा लोहे प्लास्टिक, तीसरा पेपर लकड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। नाइन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीला सूखा। 10 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा, परितंत्र में बैक्टीरिया का कार्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 का आपको पहला ऑप्शन है खाद्य उत्पादक, दूसरा अपघटक, तीसरा ऊर्जा निर्माण, चौथा परागण। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटन। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न, CO2, N2, H2, HE। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CO2। 12वां प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मीकरण से क्या प्रभावित होता है? पहला वर्षा, दूसरा तापमान, तीसरा समुद्र तल, चौथा उपयुक्त सभी। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी। 13 की तरफ बढ़ते हैं। परितंत्र का अजैविक घटक है पौधे, दूसरा पानी, तीसरा जानवर, चौथा कवक। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानी। चौथे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। उत्पादक किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? पहला श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा किण्वन, चौथा अपघटन। तो 14 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगले तरफ प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह किसके सिद्धांत पर आधारित है? पहला है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा 10% नियम, तीसरा द्रव्यमान संरक्षण, चौथा है न्यूटन का नियम। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10% नियम। 16 नंबर, ओजोन परत का निर्माण कहाँ होता है? क्षोमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, वायुमंडल में। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, समताप मंडल। 17 में जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम कड़ी कौन है? उत्पादक, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी, चौथा अपघटक। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। 18,
मैग्नीफिकेशन का अर्थ है 18 में खाद्य श्रृंखला का टूटना, प्रदूषकों का संचयन, ऊर्जा का और बढ़ना, पौधों की वृद्धि। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषकों का संचयन। 19 की तरफ, पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? कचरा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक बढ़ाना, तीसरा पुनः चक्र, चौथा पेड़ काटना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुनः चक्रण। 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? पहला तालाब, दूसरा वर्ग, तीसरा पुस्तक, चौथा इमारत। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालाब। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पूरे 20 प्रश्न को हम लोग बहुत कम समय में बड़े आराम से सॉल्व कर लिए। तो इस प्रकार से आप नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।